हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। सो गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक किसी ने हमारी वीडियो पे कमेंट किया था। उन्होंने कुछ नाप दिया था हमें हिप, वेस्ट और चेस्ट का और बैक नेक का, कि इस हिसाब से आप वीडियो बना के हमें समझाओ डिटेल में। तो आज की वीडियो मैं उसी पे लेके आया हूँ। उसमें मैंने अपने कुछ ऐड किया है कि इस हिसाब से कितना होना चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो गाइज़ चलो मैं आपको कमेंट भी दिखाता हूँ उन्होंने क्या भेजा था, फिर हम शुरू करते हैं। तो ये था उनका कमेंट, उन्होंने पंजाबी में दिया हुआ है, मैं पंजाबी में पढ़ता हूँ पहले। ਵੀਰ जी सानू तुसी 22 चैस्ट 20 कमर ਤੇ 23.5 ਹਿਪ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਬੈਕ ਗਲਾ 6 ਜਾਂ 6.5 ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ कि ये साड़ी वीडियो ਨੂੰ प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं। जो आज की जो वीडियो है फुल, मैंने इसमें जो मेज़रमेंट इन्होंने नहीं बताया वो अपनी तरफ से ऐड करके उन पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो जो मैंने पूरा नाप दिया है वो आपको मैं दिखाता हूं कि हम कैसे इस वीडियो में फुल डिटेल से इस मेज़रमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। जो इसकी लेंथ है, लेंथ मैंने 40 रखी है। जो प्लेटें डलेंगी इस हिसाब से कितना ये साइज़ है ना, तो 12 पे है, 12 पे तैयार प्लेट डालूंगा मैं। आर्म्स मैंने रख ली इसकी 17 और 11.5 मूरी रहेगी। घेरा मैंने अपनी तरफ से रख लिया 23.5 ही। हिप का मेज़रमेंट इन्होंने दिया था मेरे को 23.5। चेस्ट है इसकी 22 और वेस्ट है 20, ये नाप उन्होंने मेरे को दिए थे। और तीरा मैंने जो इनके इन्होंने बैक नेक बताया था कि 6 या 6.5 रखेंगे, जहाँ मैंने फ्रंट रख दिया 6.5 और बैक रख दी 6। और तीरा मैं रखूँगा इनका तैयार 12.5। ठीक है, कटिंग करूँगा 13.5। तो गाइस ज़्यादा देरी ना करती हुए अब मैं आपको पैटर्न पे इसकी सूट मतलब शर्ट की कटिंग पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लंबाई का निशान है, जो लेंथ का निशान है वो लगाना है। मैंने आपको बताया था कि इसकी लेंथ हम 40 रखेंगे, तो आपने 40.5 पे निशान लगाना है। जो हम लंबाई का जो है फार्मूला लगाते हैं कि जो जितनी लंबाई होती है उसमें आधा इंच प्लस करके 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, तो नीचे मतलब इसका जो घेरा फोल्ड होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो जहाँ आर्म होल का जो हमने लगाना है, आर्म होल के लिए मोढे के लिए वो हम 7.25 पे लगाएंगे। ठीक है, 7.25 और 7 की 7 ही आपने ऐसे निशान लगाते जाना है और इसको सीधा कर देना है आपने। उसके बाद आपने वेस्ट का निशान लगाना है। इनकी जो साइज़ थोड़ा सा भारी है, हम कमर इसकी 15 पे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 15 पे। और जो चाक हैं इनके स्टैंडर्ड साइज़ है, इन्होंने चाक वगैरह नहीं बताए मेरे को, तो मैं स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से इसको 16 छोड़ के इसको मतलब चाक स्टार्ट करूँगा इनके, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, इनको मैं अभी सीधा कर रहा हूँ। ये मैंने मोढे का निशान लगाया। ठीक है, और ये वेस्ट का है, कमर का, ये हिप का, लंबाई का नीचे लगा दिया। उसको भी हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम लगाएंगे प्लेटों के निशान। प्लेटों के कैसे लगाने हैं वो देखो, यहाँ आपने इसको लंबाई के हिसाब से यहाँ रख के, तो मैंने बोला था कि इसकी 12 पे तैयार प्लेट डालूंगा, तो मैं 12.5 पे निशान लगाऊंगा इसका। ठीक है, 12.5 पे क्यों, आधा इंच ऊपर सिलाई में मार्जिन जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, इसीलिए तो ये 7 इंच लंबी प्लेट डलेगी। ये देखो, एक निशान मैं यहाँ लगा रहा हूँ 7 पे। ठीक है, और ये हमने इसकी विड्थ कितनी रखनी है, ये रखेंगे हम 3.5। ठीक है, ये 3.5। और मैं अब निशान को सीधा कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिसाब से हमारी प्लेट डलेंगी। अब हम इनका तीरे का लगाते हैं। तीरा है 12.5 तैयार, 1 इंच एक्स्ट्रा 13.5 की मैं इस पर कटिंग करूँगा 13.5। ठीक है, यहाँ भी लगा लिया कि जो निशान है बिल्कुल सीधा जाए, दोनों तरफ लगा लेता हूँ। इसको मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, मैंने बताया हुआ है आपको 1.25 इंच का आपने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाना है और इसको यहाँ से ऊपर से ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब हमने प्लेटों का निशान लगाना है। मेरे को किसी ने कमेंट भी किया था कि प्लेटों को निशान लगाने का आप बताओ, तो इसकी वीडियो मैं वैसे अलग से बनाऊंगा प्लेटों की। मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लगे। फिर भी मैं यहाँ भी आपको बताता हूँ यहाँ आपने प्लेट कैसे डालनी है। अब ये मेन बात होती है कि आपने निशान कहाँ पे लगाने हैं। मैं आपको आइडिया देता हूँ, आपकी कभी भी प्लेट गलत नहीं होंगी। ठीक है, जो ये प्लेट डालनी है आपने, ये वाली, ठीक है, साइड प्लेटें हैं ये 2, इनके निशान कैसे लगाने हैं।
ठीक है। आपने यहाँ जहाँ तीरा का निशान लगाया ना ऐसे, इसका और यहाँ का इसका हाफ कर देना है ऐसे ऐसे। यहाँ पे आपने ऐसे क्रॉस लगा देना है, यहाँ तक हमारी ऐसे करके प्लेट डलेगी ऐसे ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको एक प्लेट क्लियर होगी। ये तो ठीक ही है, ये तो कितने पे डलेगी ये तो आप निशान इजी से लगा लोगे, लेकिन ये पंगा पड़ता है ये 2 प्लेटों का। ठीक है, अब रह गई एक साइड वाली दूसरी प्लेट। इसमें आपने क्या करना है, पहले मैं आपको ये समझाने के लिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि आपको समझ लग जाए अच्छे से। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं हल्की सी लगा रहा हूँ, आपको समझ लग जाए। ठीक है, आपने इस प्लेट से, या देखो इसकी जो सीध यहाँ निशान आ रहे हैं ना, यहाँ से है ये, ठीक है, इससे इधर डालनी है और इस प्लेट से नीचे डालनी है। मींस यहाँ पे आपने ऐसे निशान लगा देना है ऐसे। ठीक है, और जो इसकी बेस्ट रहेगी आपने इस हिसाब से ऐसे इसको कमर से ऊपर 1 इंच ऊपर करके ऐसे सीधी निशान लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया। ये मैंने प्लेट आपको कैसे बताई एक बारी फिर समझा देता हूँ कि ये जो तीरे का निशान लगाया था मैंने 13.5 पे, ये सीधे वाला, ठीक है, और ये प्लेट का जो क्रॉस है जहाँ प्लेट डलनी स्टार्ट होगी इसका आपने हाफ कर देना है इसका। ठीक है, ये लगभग 2.25 इंच लंबी होती है। ठीक है, और फिर आपने इसकी जो सीधी ऐसे लाइन पे आपने आइडिया होना चाहिए आपको, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे सीधी। ठीक है, और ये लाइन ऐसे सीधी, इससे इधर कमर की साइड और इस लाइन से जो प्लेट सीधी डलेगी उससे नीचे, ठीक है, 2 पॉइंट नीचे, यहाँ से ये प्लेट डलनी स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर बिल्कुल आपकी राइट आएगी, मतलब इस प्लेट से नीचे और ये निशान से आधा इंच इधर। ठीक है, कमर की तरफ, ये आपने ऐसे मिला देना है। अब हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट का निशान आपने लगाना है, इसकी चेस्ट है 22, तो 22 में आपने 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि जो प्लेट का है जहाँ मार्जिन जाएगा बीच में, जो प्लेट भी डलेगी ना तो ये 22 ही रह जाएगा दोनों तरफ जब प्लेट पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया चेस्ट का निशान, और 1.5 इंच 2 इंच आप इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हो मार्जिन के लिए। ठीक है, अब है इसकी कमर 20, और यहाँ से आप रखोगे कमर है इसकी 20, आप 1-2 इंच एक्स्ट्रा करोगे। ठीक है, मतलब दोनों तरफ प्लेट डलेगी ना तो 1-1 इंच की यहाँ हो जाएगी तो कम हो जाएगा, तो हमने इसका 22 की कटिंग करेंगे ऐसे। बाद में जब प्लेट डलेगी तो ये 20 ही रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया। और अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप इन्होंने दी थी मेरे को 23.5। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इसका 23.5। ठीक है, घेरा भी इसका 23.5 ही है, तो अब मैं 23.5 पे नीचे भी निशान लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इन निशानों को घेरे और हिप के स्केल की मदद से सीधा कर लेता हूँ ऐसे। ठीक, और जो चेस्ट के लगाए हैं मैंने ये वाले, इनको मिला देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये हो गए इनके फिटिंग के निशान। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी मार्जिन आएगा इतना ही, लगभग 1.5 इंच का आपने हिप में दे देना है कि अगर आपको कल को ज़रूरत हो थोड़ा सा खोलना पड़े तो आप इजी से खोल सकते हो। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स चलो अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप ऐसे ही हमें कमेंट करके बताते रहना, हम जल्द ही उस पर काम करेंगे और वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ मैं निशान लगा देता हूँ, हमारी जो हैबिट है वैसी बनी हुई है, हम तो वैसी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि 1.5-1.25 इंच से आपने गलाई देनी, यहाँ से तीरे से पहले स्टार्ट करनी है। यहाँ पहले तो मैं सिंपल कुर्ती में आपको बताया था ना कि यहाँ से आपने यहाँ से ऐसे गलाई लेके आनी है ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ऐसे क्रॉस लगा के ये प्लेट के निशान से ऐसे करना है। ठीक है, एक तीर जैसा, तीर की नोक होती है ना, वैसे करना है ऐसे ऐसे, फिर आएगा ये ऐसे। ये मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, ऐसे ये थोड़ा सा तीर का निशान बन गया ना, जब प्लेट डलेगी ये अपने आप ही गुलाई हो जाएगी, यहाँ पे ही आ जाएगी ऐसे। ठीक है, हम पहले ही इसका मार्जिन वैसे ही प्रॉपर कटिंग के हिसाब से कर लेते हैं, बाद में नहीं करते कि हम इसमें बाद में तीरा वगैरह कटिंग करेंगे। तो जब ये प्लेट डलेगी तो ये गलाई ऐसे यहाँ पे ही आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना। अब मैं कटिंग करके बताता हूँ आपको।
और मैं बताया था आपको पहले भी कमीज़ कटिंग में आपने ये चीज़ नोक से ही कटिंग करनी है हमेशा, ऐसे करके। इसके बॉक्स के यहाँ से निशान लगा, इसके बीच में से आपने कटिंग कर देनी है ऐसे, ठीक है। और जो गला इसका रहेगा वो लगभग 3 इंच चौड़ाई में, 3.5 इंच चौड़ाई कर देते हैं, ठीक है। और इसको आधा इंच हम डाउन करेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। और आपने ये डाउन कर देना है ऐसे, बस, ठीक है। तो ये होगी इस कमीज़ की फ्रंट की कटिंग। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक पे हमने ऐसे ही नीचे रख लेना है, आपने डबल में लेने हैं दोनों पल्ले, ठीक है, फ्रंट और बैक, ठीक है। आपने बिल्कुल यहाँ से मिला के इसको ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर ही रख देना है ऐसे, बिल्कुल सही से। इस पर मैंने दबाव डालने के लिए रख रहा हूँ कि इधर उधर ना हो, ठीक है। और आपने इसके हिसाब से ही कटिंग कर देनी है। ऊपर आपने आर्म होल के पास ध्यान रखना है, वहाँ आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा वो ध्यान रखनी है आपने। यहाँ तो वैसे ही सिंपल है, इसके हिसाब से आपने कटिंग कर देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे जो प्लेटें वाली होती है ना, हम तो साथ की साथ ही कर देते हैं। यहाँ आपने बैक का है ना, फ्रंट वाले से आधा इंच डाउन पे निशान लगाना है। मैं आपको निशान से ही कर देता हूँ ऐसे, पहले मैंने निशान लगाया, ठीक है। आपने क्या करना है, जब कटिंग स्टार्ट करनी है, कटिंग से आप बिल्कुल परफेक्ट पहले ही कर दो, प्रोफेशनली कटिंग करो। ये नहीं कि बाद में करेंगे, हम फिटिंग की सिलाई लगा के या कंधे जड़ के फिर करेंगे इसको सही, ठीक है। ये आधा इंच मैंने डाउन कर लिया इसको। आधा इंच डाउन क्यों किया? क्योंकि जब ये प्लेटें डलेगी ना, ये वाली, ये ऑटोमेटिकली जो फ्रंट है हमारी नीचे आ जाएगी, यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगी। जो जहाँ प्लेट डलेगी ये वाली, हम साथ की साथ ही कर देते हैं। और आपने इसको ऐसे निशान लगाते हुए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लगभग 1.5-2 तक आप इसको लेके जाओगे ऐसे। आपने यहाँ से आपने ऐसे कटिंग करना स्टार्ट कर देना है ऐसे ऐसे, ठीक है। इसकी ऐसे कटिंग करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल आर्म होल की आप जो बाजू की आएगी अपनी पहली बार में ही आपका मोढ़ा चढ़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया जो इसके बराबर है ना, यहाँ से ही नहीं कटिंग करनी, ठीक है। आपने आधा इंच डाउन करके करनी है ऐसे। अब मैं कटिंग कर रहा हूँ, देखो, ये देखो मैं नोक से ही कर रहा हूँ। आपने ध्यान रखना है, आर्म होल की कटिंग है जो आपने नोक से ही करना है कैंची की, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ आधा इंच, इसको भी, ये देखो, ठीक है फ्रेंड। ये होगी हमारी फ्रंट बैक की कटिंग। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करते हैं। सो गाइज़, ये मैंने फिर वैसे नहीं लिया जैसे कपड़े पे करते हैं, आपको बताया हुआ है मैंने, वैसे ही करना है। ये मैंने सिर्फ फ्रंट बैक के लिए, जैसे फ्रंट में काट डालूंगा, मैंने एक एक पीस ही लिया है, ठीक है। आपने ये डबल में लेना है, ठीक है। और जो इसकी बंद साइड है वो मैं अपनी तरफ रखूँगा, ठीक है। बाजू है जो 17 और जो मूरी है इसकी 11.5 इंच, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है लंबाई का निशान लगाना है ऐसे, ठीक है। यहाँ इसकी 17 है तो मैं 17.5 पे निशान लगाऊंगा ऐसे, ठीक है। आधा इंच ऊपर जो है मार्जिन सिलाई पे जाएगा, ठीक है। और इसकी मूरी है 11.5, ठीक है। 11.5 पे मैंने ये निशान लगाई है, ठीक है, बिल्कुल। फिर आपने 3.5 पे निशान लगाना है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये स्लीव की मैं ना फुल स्लीव पे ऊपर एक फुल वीडियो बनाऊंगा कि स्लीव में आपको कभी फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी नाप के लिए आप कटिंग परफेक्टली कर सकोगे, ठीक है। तो हम इसका जो आर्म होल है इन्होंने दिया नहीं था ना मेरे को, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इनों का 18 इंच आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ है कि जो स्लीव का इतना सेंटर होता है ना, हाफ होता है, उस हिसाब से आपने यहाँ से इसको आधा इंच अंदर कर देना है, आधा पौना इंच फिटिंग के लिए। यहाँ पे यहाँ से ऐसे, मतलब जो स्लीव की हमारी शेप है ना वो सीधी नहीं ना होती, वो थोड़ी सी कम होती जाती है ऐसे। तो आपने ऐसे करके इसको आर्म होल के हिसाब से मिला देना है। ये देखो जो दोनों पॉइंट को मिला रहा हूँ, ठीक है, वो इनका फ़र्क है, ठीक है, सीधा है। मैंने इसको थोड़ा सा फिटिंग के लिए, बाजू की फिटिंग अच्छी आए तो मैंने थोड़ा अंदर निशान लगा दिया। तो अब मैं इसकी बाजू की कटिंग करता हूँ। और यहाँ पे एक बात और नोट कर लो कि काट मैंने कैसे डालनी है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। आपने इस हिसाब से करना है। ऊपर भी आपने जो आर्म होल 9 इंच लिया है उस हिसाब से निशान लगाना है, फिर इसका आपने हाफ कर देना है, ठीक है। तब आप चारों पल्ले एक साथ कटिंग करोगे, ठीक है।
4.5 पे आ गया ना, तो इससे पहले ही मैंने गोलाई स्टार्ट कर देनी है। आधा पौना इंच पहले ही मैंने इसको डाउन करना स्टार्ट कर देना है। हाफ मैंने लगाया कि आपको पता लग जाए, ठीक है। देखो मैं ऊपर से इसकी कटिंग करने लगा हूँ, ठीक है। आपने जो आर्म होल का निशान लगाया है नीचे, वहाँ तक ऐसे इसको हल्के हल्के से लेके जाना है नीचे, ठीक है। और आपने 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन देना है कि कल को आपको चेस्ट खोलनी हो तो आपका मोढा है जो ईजिली आपका खुल सके। और ये है निशान जहाँ मैं इसकी कटिंग करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो, ये हो गया इसका मार्जिन। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा आपने इसको बाहर को कटिंग करना है ऐसे, ठीक है। और जो 1.5 इंच यहाँ भी मार्जिन हो गया, जो हमारा नीचे से तरपाई के लिए फोल्ड होगी, ठीक है। ये कट नहीं हुआ, मैं इसको कट कर देता हूँ एक बारी दोबारा से, ठीक है। अब देखो जी, मैं क्यों फालतू इसको एक्स्ट्रा रखता हूँ। जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही सही आएगा, ठीक है। आप डबल करके भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक। अब आपने फ्रंट पे काट डालनी है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये तो सिंगल सिंगल है, आपने 4 होंगे यहाँ पे। मैंने पैटर्न पे कटिंग करने के लिए आपको डबल नहीं ना किया, सिंगल ही रखा है। तो मेरा सिंगल सिंगल है, आपका डबल डबल आएगा। अब आपने जो 4.5 पे यहाँ पे निशान लगाया था ना, आपका फिर आप इसका आधा करोगे यहाँ से, ठीक है। 4.5 है और आप 2.25 पे निशान लगाओगे ऐसे, ठीक है, फ्रंट कटिंग, फ्रंट काट डालने के लिए, ठीक। और आप फिर ध्यान रखना, जो हमने निशान लगाया उससे पहले ही मैं आधा इंच पहले ही, 2 सूत पहले ही इसको कम करना शुरू कर दूंगा। यहाँ सेंटर है लगभग 1.25 इंच की, मैं यहाँ पे निशान लगाता हूँ कि 1.25 इंच यहाँ से होगा सेंटर में आके, फिर बाद में यहाँ से सेंटर के बाद कम होता जाएगा और मैं यहाँ इसको मिला दूंगा, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैंने इसको सिंगल किया और यहाँ से पहले ही मैं इसको डाउन करना स्टार्ट कर दिया ऐसे। ये देखो, यहाँ मैंने 1.25 इंच लगाया, ये सेंटर में 1.25 हो गया और अब मैं इसको कम करने लगा हूँ, ये ऐसे। इसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये एस टाइप सा हो जाता है कुछ, जैसे एस की लाइन आती है ना, ऐसे बीच में से एस बनाते हैं हम, ये वैसे आनी चाहिए। आप ध्यान रखना, इसको बिल्कुल ऐसे सीधी मत कटिंग करना है ऐसे कि आपका सीधा ही कटो फिर आप ऐसे करो, ठीक है। ये अच्छा नहीं, हमारी बॉडी की शेप भी वैसी आती है, धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। और परफेक्ट आएगा आपका मोढा जब आप इसकी बिल्कुल ऐसे कटिंग करोगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। किसी ने हमें कमेंट किया था, ठीक है, उस पर हमने बना दी है। इस वीडियो का लिंक हम उनके कमेंट पे भी दे देंगे। आप ज़रूर ट्राई करना, सूट बना के हमें बताना कि फीडबैक ज़रूर देना कि कैसे बना और फिटिंग कैसी आई, ठीक है फ्रेंड्स। ये वीडियो उनके लिए ही नहीं है, औरों के लिए भी यूज़फुल होगी, तो इसको ध्यान से देखना, इस हिसाब से कटिंग करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।